अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे खैरियत के साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी, तो मुझे देखने वाले सारे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, मेरी ऑडियंस को मेरी तरफ से रमज़ान की ढेरों ढेर मुबारकबाद। और अभी रात के 3 बजे का टाइम था। मैं उठ के अलार्म ने शोर मचाना शुरू किया और मैं नीचे आई और मैंने वज़ू करके नमाज़ 2 रकात नमाज़ नफ़ल तहज्जुद अदा की और फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में आते साथ मैंने क्या काम किया कि सबसे पहले मैंने पानी का एक गिलास भर के पिया। सारी दिन जो हमारी बॉडी ना डिहाइड्रेट रहती है, तो पानी जो है ना कंपलसरी है, पानी तो लाज़मी लेना है हमने। जिस टाइम मैं किचन में आई तो 1 गिलास मैंने पानी का लिया, दरमियान में भी 1 गिलास ले लूँगी और जब सैरी करने लगूँगी तब 1 गिलास पानी ले लूँगी। तो इस तरह ना बॉडी जो है ना, इतना पानी हम अपने अंदर कंज़्यूम करेंगे तो बॉडी हमारी हाइड्रेट रहेगी। तो यहाँ पर सैरी के लिए मैं पराठे बना रही हूँ और पराठे में कोई इतनी ज़्यादा एफ़र्ट मैं करती नहीं, बस सिंपली आटा लेती हूँ, उसको स्प्रेड करती हूँ, उसके ऊपर मैं घी डाल देती हूँ, पेड़ा बनाती हूँ और इसका पराठा बना लेती हूँ। मुझे लगता है ये पराठा बनाने का ईज़ी वे है। तो बस बच्चे जो है सब उठे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे दिन का समा, बिल्कुल ना बाहर भी इतनी ज़्यादा चहल-पहल थी, लग ही नहीं रहा था कि रात का टाइम है। और माशाल्लाह ये रौनक है रमज़ान की। और आप देखेंगे रात का पहर है तो इतनी चहल-पहल दिन में होती है जो अभी इस वक़्त रात में चल रही होती है। और बड़ी ना बरकतों और रहमतों वाला ये महीना है। माह रमज़ान को ना रहमतों की कान कहा जाता है, मग़फ़िरत का पैगाम हमारे दरमियान इस वक़्त मौजूद है। रोज़ा जब इंसान रखता है ना तो कुछ नढाल महसूस करता है, ख़ासकर जब इफ्तार का वक़्त करीब आता है तो इंसान बार-बार वॉल क्लॉक की तरफ देख रहा होता है, बार-बार टाइम देख रहा होता है कि अभी कितना टाइम रह गया, कितने मिनट बाकी हैं कि जब मैं कुछ खा पी सकूँगा। यहाँ पर ना 2-3 खूबसूरत सी बातें देखने में मिलती हैं। पहली बात तो ये कि इंसान में जो बंदगी है ना, यहाँ अल्लाह से मोहब्बत नज़र आती है। सामने पानी मौजूद है, खाना मौजूद है, वज़ू करते हैं, मुँह के अंदर पानी कुली के लिए डालते हैं, लेकिन उसको हलक के अंदर नहीं लेके जा सकते क्योंकि अल्लाह जानता है और अभी रब का हुक्म नहीं है, इसलिए हम रोज़ा इफ्तार नहीं कर सकते। तो इससे इंसान की अल्लाह से मोहब्बत झलकती है कि बंदा अल्लाह को राज़ी करने के लिए खाने पीने से रुक गया है, अपनी ख्वाहिशात से रुका हुआ है। और रोज़े के अगर आप फ़ज़ाइल जानेंगे ना तो ये इतना ज़बरदस्त नेकी का काम है, आप यूँ समझ लें कि पूरा जिस्म इबादत कर रहा होता है। रोज़ा रखकर आपकी पूरी बॉडी इबादत में मसरूफ़ रहती है, बिकॉज़ बॉडी की जो नीड है ना पूरी होती है वो पानी से होती है, खाने के साथ होती है और उससे आप रुके हुए हैं। यहाँ इंसान का पूरा जिस्म अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता है। और बदकिस्मती से कुछ लोग रोज़ा रखने में सुस्ती करते हैं, तो प्लीज़ वो कभी रोज़ा रखने में सुस्ती ना किया करें। रोज़े के अगर आप फ़ज़ाइल को जानेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि रोज़े की अहमियत असल में है क्या। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसको रेयान कहा जाता है, उससे क़यामत के दिन सिर्फ़ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे और कोई इसके अंदर से दाखिल नहीं होगा जन्नत के अंदर। वो एक स्पेशल डोर है जन्नत का। आपने कभी एयरपोर्ट में या किसी और जगह पे जाते हो तो देखा होगा, एक वीआईपी डोर होता है जहाँ पे से सिर्फ ना वीआईपीज़ ही गुजर सकते हैं और कोई उसके अंदर से दाखिल नहीं होता। तो ये जो है ना बाबुर रेयान इसको कहा जाता है, ये वो दरवाज़ा है जिसके अंदर से सिर्फ रोज़ेदार ही इसके अंदर दाखिल होंगे। और जब रोज़ेदार इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे ना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना एक अनाउंसमेंट होगी कि कौन कौन है रोज़ेदार। तो जब रोज़ेदार खड़े होंगे तो उसको हुक्म होगा कि आप इस दरवाज़े से अंदर जाएं, जन्नत के अंदर दाखिल हों। तो जब वो सारे रोज़ेदार उस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। तो उस दिन वो लोग जो रोज़ा नहीं रखते, वो कितना फिर उनके लिए अफ़सोस का लम्हा होगा, कितनी हसरत होगी उनके दिल में कि काश हम भी रमज़ान का रोज़ा रख पाते। तो इतना खूबसूरत महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है और फिर से हमें देखना रमज़ान का इतना प्यारा सा महीना हमारे नसीब में लिखा तो यहाँ पर शान रमज़ान की ट्रांसमिशन भी जारी थी। ये हमारे घर में कभी भी कोई मिस नहीं करता, सुबह को भी चल रही होती है और शाम को भी ख़त्म होने तक ये हमारे साथ में रहती है। तो बड़ा ना इसको सुन के एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। रोज़ा का ना पता चलता है कि रोज़े के साथ हैं हम, इसमें नाते भी चल रही होती हैं और बड़ी ना अच्छी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है।
और अभी नमाज़ फ़जर में थोड़ा-सा टाइम बाकी था, तो राबिया कहती कि सहरी वाले बर्तन जो अभी से मैं साफ़ कर लेती हूँ, किचन को क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मुझे कोई बंदा ना उठाए, उसके बाद फिर मैंने सो जाना है। तो उसने फिर किचन साफ़ कर लिया था साथ में ही। अच्छा, ये ना हमारे घर के बाहर के मनाज़िर हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सब लोग जो ना अभी अज़ान फ़जर नहीं हुई तो कोई उधर खड़ा हुआ है, कोई उधर चहल-पहल हो रही है और बस ना बड़ी मज़ेदार खूबसूरत सी रौनक लगी हुई है। जैसे ही अज़ान फ़जर होगी तो सब नमाज़ के लिए चले जाएँगे। और राबिया ने अपना किचन जो है काम ख़त्म किचन का कर लिया था। अब मेरा क्लीनिंग का, घर की क्लीनिंग का काम रह गया था, वो मैं ना सुबह को उठ के करूँगी, अभी मैं नहीं करूँगी। और काफ़ी लेट सोए थे तो अभी ना मुझे नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने बस नमाज़ फ़जर पढ़ी और साथ में फिर मैं सोने चली गई। और इस वक़्त जो आप यकीन करें इतनी कोई पावरफुल नैप मैंने ली है ना, बड़ा ही मज़ा मुझे आया। 2 घंटे मैं बस सोई थी और फिर 2 घंटे मैं रेस्ट की और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में आके भी मैंने अभी 8 बजे का करीब टाइम था और अरमान ने स्कूल जाना था, तो उसके लिए भी मैं उठ के आ गई थी और उसके लिए मैंने ब्रेड स्लाइस बनाए। अब ना रमज़ान की वजह से उसकी छुट्टियां भी ज़रा जल्दी छुट्टी उसको हो जाती है, तो फिर वो जल्दी घर आ जाता है। तो मैंने कहा ये मैं ब्रेड उसको बना के देती हूँ, साथ में मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था और जो बर्तन अभी गंदे हुए मैंने साथ में इनको भी क्लीन कर दिया। और इधर अरमान जो है ना मेरी मिटकी, वो तैयार हो गई थी स्कूल के लिए और अब जा रहा था और इसने पीछे भी नहीं मुड़ के देखा। इसकी ना थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, 1-2 दिन से बुखार की इसको शिकायत आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टेबल लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आज छुट्टी बिल्कुल नहीं करवानी, तो वो चला गया। आमना भी उठ के अपने वक़्त पे ही स्कूल चली गई हुई थी और ये दोनों स्कूल चले गए। लाइबा की अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, उसके एग्ज़ाम्स हैं, तो उसकी तैयारी घर पे ही करती है। और फिर बस जैसे ही अरमान गया तो मैंने वज़ू किया और मैं कुरान मजीद पढ़ने बैठ गई थी और मैंने 1 से 1.5 पारा अभी बैठ के पढ़ लिया और कुछ अभी नमाज इशा के बाद भी पढ़ूँगी। कुरान मजीद की जो तिलावत है ना, ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, स्पेशली रमज़ान में। रमज़ान जो है ना, है ही कुरान मजीद का महीना, तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करें कि ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें। मैं जब भी कुरान पाक पढ़ती हूँ ना, मैं हमेशा ट्रांसलेशन के साथ ही पढ़ती हूँ। हमें पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा है और हमें क्या हदायत मिल रही है और हमें क्या कुछ जानने को मिल रहा है। अच्छा, कल ना मैं टीवी देखती थी तो उसमें ना तज़किरा हो रहा था, पता नहीं किस हस्ती के बारे में, लेकिन शायद मुझे ना मेरे बिल्कुल माइंड से निकल गया। वो शायद किसी सहाबी के बारे में कर रहे थे या किसी वली के बारे में कर रहे थे। तो कह रहे थे कि वो 60 कुरान मजीद जो है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में ही ख़त्म करते थे। तो माशाल्लाह इतना कोई उनका पढ़ने की एक वो स्पीड और एक मोहब्बत और एक, मुझे तो अभी भी मेरे माइंड से नहीं निकल रहा कि वो किस तरह पढ़ते होंगे, सारा दिन और सारी रात पढ़ते रहते होंगे, किस तरह वो 60 कुरान मजीद की तिलावत ख़त्म करते होते थे। तो हम जो है ना बस इतना पढ़ लेते हैं, बस अल्लाह ताला हमारी जो टूटी फूटी इबादतें ना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उनको इतने आला मुकामों तक पहुँचाया। मेहनतें उन्होंने की, अल्लाह ताला की इबादत की, रातों में उठ उठ के मेहनतें की, तो अल्लाह ताला ने इतने आला मुकाम, इतने आला दर्जे उनको अता किए। और ये ना रात का क्लिप है। आमना ना अपनी दोस्त के लिए एक कार्ड बना रही थी, तो ऐसे ही रैंडमली मैंने आपके लिए थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कार्ड ना उसने प्लेन कागज़ के ऊपर बनाया था, खुद ही इसको बनाया, डेकोरेट किया। देखें कितना खूबसूरत सा उसने इसके ऊपर काम किया है और फ्लावर भी बहुत प्यारे से इसने बना के इसके ऊपर लगाए थे। तो बस अभी हो रहा है नमाज़ ज़ोहर का टाइम और मैं आपके लिए आई थी वॉइस ओवर करने, और वॉइस ओवर करके फिर मैं लाइबा नमाज़ पढ़ी है और इसके बाद फिर मैं वॉइस ओवर के बाद जाऊंगी नमाज़ ज़ोहर पढ़ने और उसके बाद हो जाएगा इफ्तारी का टाइम, इफ्तारी की तैयारियां करनी है। तो बस आज के लिए था बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी और सेहत रही तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।